शाम के 7 बज रहे थे और आरव ऑफिस से घर लौटने की तैयारी कर रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। 3 साल पहले उसने सोच भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। एक शादी, तलाक और उसके बाद एक बिल्कुल अलग तरह का अकेलापन। उसने खुद को मजबूर कर लिया था कि वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। लेकिन जिंदगी का अपना ही तरीका होता है पुरानी चीजों को फिर से सामने खड़ा करने का। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर का कॉल। वह पहले तो अनदेखा करने वाला था, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी उठी। उसने कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर एक पहचानी हुई आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और सबसे टूटे हुए दो दौर देखे थे। आरव, मैं माया बोल रही हूँ। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। माया, उसकी तलाकशुदा पत्नी, जिनसे अलग हुए 12 महीने हो चुके थे। आरव की उंगलियां हल्का सा कांप गईं। उसने सावधान लहजे में कहा, हाँ, बोलो। माया की सांसें तेज थीं, जैसे वह कोई मुश्किल फैसला लेकर आई हो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम आज शाम मेरे घर आ सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आरव का माथा सिकुड़ गया। भीतर कई सवाल उठने लगे। 3 साल की शादी, तकरारें, गलतफहमियां और एक दर्दनाक तलाक। उसने सोचा था कि यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है, लेकिन आज उसे कुछ दिखाना है। उसने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, माया, सब ठीक तो है? माया ने सिर्फ इतना कहा, प्लीज आ जाओ, बस एक बार। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फोन कट गया। आरब कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा। भीतर अनजाना डर, उम्मीद और गुस्सा तीनों उलझ रहे थे। वह जानता था कि उसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन वह यह भी जानता था कि माया झूठी ड्रामा करने वाली इंसान नहीं थी। अगर उसने बुलाया है तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे वह खुद जूझ नहीं पा रही। काफी सोचने के बाद उसने बैग उठाया और बाहर निकल गया। कार में बैठते ही उसे पुरानी यादें घेरने लगीं। माया का हंसना, उसकी खामोशियां, उसकी जिदें, उसका ज्यादा बोलना, फिर अचानक चुप हो जाना। वह जितना उससे नाराज था, उतना ही कहीं न कहीं उससे जुड़ा हुआ भी था। लेकिन उसने खुद को शांत किया। बस जाकर देख लेता हूं, उसके बाद इस बार हमेशा के लिए खत्म। एक लंबी सांस लेकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और माया के नए पते की ओर चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद वह उस सोसाइटी के गेट पर था। साफ सुथरी, महंगी सोसाइटी। तलाक के बाद माया ने यहाँ शिफ्ट किया था। आरब पहली बार यहाँ आया था। गार्ड ने उसका नाम पूछा और लिस्ट चेक करके उसे अंदर जाने दिया। फ्लैट नंबर 803। उसने डोरबेल दबाई। दरवाजा खुला और सामने माया थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे एक साल ने उसे पूरी तरह बदल दिया हो। चेहरा थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक, जैसे अंदर बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन वह सब छुपाना चाहती हो। उसने धीरे से कहा, आओ। आरव अंदर आया। घर बहुत शांत था। सोफे, टेबल, सब व्यवस्थित, पर माहौल में एक तनाव था जिसे वह महसूस कर पा रहा था। माया ने पानी रखा और सामने बैठ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, आरव, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है और इसके लिए तुम्हारी हिम्मत चाहिए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या बात है माया, तुम ठीक हो? माया की आवाज कांप गई। मैं ठीक नहीं हूं आरव, पिछले 6 महीने से नहीं हूं। उसने टेबल पर रखा एक छोटा सा डिब्बा उठाया। आरव ध्यान से देख रहा था। माया ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। अंदर एक पेन ड्राइव थी। आरव के चेहरे पर सवाल उभर आए। माया के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी। इस पेन ड्राइव में वो चीज है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। मेरी नींद, मेरी हालत, मेरा मन, सब बर्बाद किया है। मैं इसे अकेले नहीं संभाल पा रही और न ही इसे किसी और को दिखा सकती थी। इसलिए तुम्हें बुलाया है। आरव ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था, सच्चा डर। इसमें क्या है माया? माया ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहती हूं कि तुम इसे देखो। तुम मेरे साथ रहकर इसे देखो। मुझे डर लगता है इसे अकेले देखने में। आरव उलझ गया। वह जानता था कि माया ऐसा ड्रामा नहीं करती। उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा टूट चुका था। माया ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला। फोल्डर का नाम था ट्रक। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। माया ने वीडियो फाइल खोली। वीडियो शुरू होते ही कमरा सन्नाटे में डूब गया। स्क्रीन पर अस्पताल का एक वार्ड दिखाई दे रहा था। कैमरा शेकी था, जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्ड किया हो। वीडियो में एक महिला स्ट्रेचर पर पड़ी थी। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, मशीनों की आवाजें। नर्सें दौड़ भाग कर रही थीं।
आरव समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। वह माया की ओर देखने ही वाला था कि तभी वीडियो में एक डॉक्टर आया और धीरे से बोला, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद देर हो गई। वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैमरा पास गया और उस महिला का चेहरा दिखाई दिया। आरव के हाथ कांप गए। वह चेहरा माया का चेहरा था, बिल्कुल वही। उसी वक्त माया ने स्क्रीन रोक दी। कमरे में सन्नाटा पसरा था। आरव की सांसें रुक गई थीं। माया की आंखों में आंसू थे। यह वही अस्पताल है जहां हमारे तलाक के 1 महीने बाद मैं भर्ती हुई थी, तुमसे छुपाकर, किसी को बताए बिना, क्योंकि मुझे लगा ये सिर्फ कमजोरी है जो गुजर जाएगी। आरव के गले में शब्द अटक गए। माया ने कहा, लेकिन आरव, मैं उस दिन मर गई थी, कम से कम आधे घंटे के लिए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या कह रही हो तुम? माया की आवाज टूट गई। मैंने अपनी खुद की मौत का वीडियो देखा, आरव, और उस दिन के बाद से मैं रातों को सो नहीं पा रही। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही। मुझे लगा शायद तुम समझ पाओगे कि मैं किससे लड़ रही हूं। आरव की आंखें सुन्न थीं। उसने धीरे से कहा, माया, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। माया ने दर्द से भरी मुस्कान दी। हम तलाक ले चुके थे आरव, तुम्हें क्यों बताती? मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वीडियो मेरी जिंदगी को किसी और ही मोड़ पर ले गया। मुझे लगने लगा कि मुझे फिर से जीने का हक ही नहीं है। मुझे लगा, मैं वापस आई ही क्यों? उसकी आंखों में दर्द, डर और अपराध बोध तैर रहा था। आरव कुछ कह नहीं पा रहा था। वह बस उसे देख रहा था, पहली बार इतने गहराई से। तभी अचानक माया उठी और बोली, और यही नहीं, एक और चीज है जो मुझे तुम्हें दिखानी है, उससे भी ज्यादा जरूरी, उससे भी ज्यादा डरावनी। आरव के अंदर झटके की तरह कुछ उठा। क्या? माया ने कांपते हाथों से दूसरा फोल्डर खोला। फोल्डर का नाम था वाई आई कॉल्ड यू। आरव की सांसें तेज हो गईं। माया ने कहा, इसमें वो वजह है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें आज बुलाया है। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है, असली बात इससे आगे है। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। स्क्रीन पर खुले उस फोल्डर वाई आई कॉल्ड यू के नाम ने उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी थी। माया के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, ऐसा डर जो कोई इंसान झूठ बोलकर नहीं रख सकता। यह असली था, बिल्कुल असली। कमरा जैसे भारी हो गया था। हवा तक रुक सी गई लग रही थी। आरव ने धीरे से कहा, माया, इस फोल्डर में क्या है? माया ने कुछ पल अपनी उंगलियों को दबाया, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। आरव, तुम्हें याद है ना, हमारे तलाक के बाद मैं एकदम गायब सी हो गई थी। फोन नहीं उठाती थी, किसी से मिलती नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं ठीक हूं, लेकिन सच में मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आरव चुप रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि बातें यहां तक पहुंच चुकी होंगी। माया ने जारी रखा, मैं उस दुर्घटना के बाद बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे एक ऐसी चीज ने डराया जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। उसने फोल्डर पर क्लिक किया। अंदर 4 फाइलें थीं। एक IMG0, एक 2 IMG0, 2 3 रिकॉर्ड 0, एक 4 नोट। माया ने सबसे पहले IMG01 खोली। स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी, एक धुंधली सी फोटो, जैसे किसी CCTV कैमरा से ली गई हो। फोटो में एक आदमी किसी दरवाजे के बाहर खड़ा था, चेहरे पर कैप, आंखें छिपी हुई। आरव ने पूछा, ये कौन है? माया की आवाज धीमी हो गई। मैं भी यही जानना चाहती हूँ। उसने दूसरा इमेज खोला, IMG02। इस बार तस्वीर साफ थी और तस्वीर देखकर आरव का शरीर एक पल के लिए सुन्न हो गया। तस्वीर में वही आदमी माया के दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक छोटे बच्चे का टॉय, एक लाल रंग की कार थी। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। ये किसका बच्चा? ये आदमी यहाँ क्या कर रहा था? माया ने कांपती आवाज में कहा, ये फोटो मुझे मेरे दरवाजे के नीचे पड़ी मिली थी, लिफाफे में, बिना नाम के, बिना किसी नोट के, सिर्फ ये तस्वीरें। आरव ने उसकी तरफ देखा। और तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया? माया की आवाज भर आई। क्योंकि मुझे लगा शायद ये किसी का मजाक है या गलती से भेजा गया कुछ। लेकिन फिर अगली 2 चीजें मिलीं और उन्होंने मेरा खून जमा दिया। उसने पहली ऑडियो फाइल रिकॉर्ड 01 प्ले की। रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर एक आदमी की आवाज आई, भारी, धीमी, डर पैदा करने वाली। मैंने जो शुरू किया है वो पूरा करके ही रहूंगा। तुम्हें मौका मिला है, समझ लो, बस एक बार मिल लो। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये आवाज किसकी है? माया थर थर आ गई। मुझे नहीं पता, लेकिन फोन पर यह आवाज 3 बार सुन चुकी हूं।